जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत हमारे कुंभ राशि चैनल पर। आज से पहले कभी भी आपने इतनी बड़ी खुशखबरी के बारे में नहीं सुना होगा और नहीं देखा होगा। पहली बार इतनी बड़ी घटना होगी, मजाक ना समझे थे, क्योंकि बहुत वर्षों से आप अच्छे समय के इंतजार कर रहे हो। दोस्तों, आप जाकर आपकी जिंदगी में अच्छा समय की शुरुआत होने वाली है। आप चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए, लेकिन आप अपने कार्यों में उलझ कर नहीं रहेंगे, बल्कि सफलताओं की प्राप्ति करेंगे। बड़ी बड़ी लॉटरी आपका नाम की लगने वाली है। आप लोग अब करोड़पति बनने वाले हो। समय बहुत कम है। हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं 100% सही बता रहे हैं। समय निकालकर वीडियो को देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर विधाता अब आपको नए साल में क्या देने वाला है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते थे, तसते थे, लेकिन वह चीज आपको नहीं मिलता था, जिसके लिए आप परेशान रहा करते थे। अब आपको मिलेगा नए साल में, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़े शक्ति मेहरबान है। मां लक्ष्मी और भगवान महादेव अत्यंत मेहरबान हैं। आपके ऊपर बहुत दिनों से आपको मालामाल बनाना चाह रहे थे ये दो शक्ति, लेकिन वह कहते हैं ना, जब तक इंसान के अच्छे समय की शुरुआत नहीं होती है, तब तक इंसान की जिंदगी में दुख रहता है। अब आपकी जिंदगी से दुख हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और अब आप लोगों को सुख मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी। करोड़ों में आप लोग खेलने वाले हो। मजाक समझने की भी भूल मत कीजिएगा। बहुत बड़े घटना होगी। कई क्षेत्र में आपको अनेक बड़े बड़े लाभ हुए हैं, लेकिन आप उन लाभ से एकदम वंचित रह चुके हो। कभी भी जिंदगी में इस प्रकार की गलतियां मत करना कि लोग आपका नाम का थू थू करें। हमेशा अपने दिमाग में सकारात्मक सोच रखें। अगर किसी प्रकार से कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आती है, तो आप भोले बाबा, महाकाल, बजरंगबली और मां लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करें, उनसे मदद मांगे। आपके जिंदगी से, घर से हमेशा के लिए सारे नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाएंगे और आपके जून में अचानक सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। और इसके लिए आप बने हैं। वह चीज आपको मिल जाएगा, वह क्षेत्र में आपको सफलता मिल जाएंगे। समय बहुत कम है, मजाक में मत लीजिएगा। हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही आपको बता रहे हैं। अब बड़ा धमाल आपकी जिंदगी में होगा और करोड़ों में आप लोग खेलने वाले हो। खुशियां मनाने का सही समय आ चुका है। बहुत बड़ी बड़ी लॉटरी आपका नाम की लगने वाली है। नए साल में आपको मां लक्ष्मी भवन महादेव जी का आशीर्वाद से तोहफा मिलेगा, और यहां तोहफा कोई मामूली नहीं होगा, बल्कि करोड़ों का होगा। जी हां दोस्तों, पहली बार आपके ऊपर इतनी बड़ी शक्ति मेहरबान हुए हैं, इसलिए कोई गलती ना करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। चमत्कार होगा, भाग्य बदलेगा और बड़े बड़े शक्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। बस वीडियो को आप मिस करने की बोल ना करें, नहीं तो बाद में सिर्फ पछताओगे और कोई हेल्प नहीं करेंगे। आप देख रहे होंगे कि कई बार आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है। दोस्तों, अगर दुनिया के बारे में सोचोगे तो हमेशा टेंशन में रहोगे। आपने आपके बारे में सोचोगे, अपने काम के बारे में सोचोगे तो हमेशा खुश रहोगे और आपकी काम में भी मन लगेगा। जिंदगी में कितना पैसा कमाना है, इसके बारे में सोचो। दूसरे आपसे आगे है या पीछे है, यह मत सोचो, क्योंकि अगर कंपटीशन करोगे तो ज्यादा टेंशन होगा। लेकिन अगर सोच बड़ा रखोगे और ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचोगे, तो फिर जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बन जाएंगे। भोले बाबा कहते हैं कि हमने जितना भी इंसान को धरती में भेजा है, सभी का भाग्य अलग है। सर के किस्मत में अलग अलग पैसे हैं, परंतु आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में कितना पैसा लिखा है या सिर्फ भगवान जानते हैं। आप मेहनत करो, आपको आपके भाग्य का पैसा हर हालत में मिलेगा और समय भी बहुत कम है। चुपके से वीडियो को दिखेगा, क्योंकि बहुत गंभीर जानकारी आगे हम आपको देंगे। बहुत सारे दुश्मन या समय आपकी हो चुके हैं, लेकिन आप उन दुश्मनों के बारे में नहीं जान पा रहे हो। कहीं तो आपकी अपने हैं और कोई आपके मित्र हैं जो आपसे बहुत ज्यादा पहले लगाव में रहते थे। आप किसी कारणवश आपसे दूर हो गए हैं, इसलिए आपका शत्रु बनता जा रहा है। उनसे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है और हद से ज्यादा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, अपने हेल्थ पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। पैसे कमाने के बारे में सोच, लोगों के बारे में मत सोचो। जो लोग आपसे ऐसे में आगे निकल रहा है, वह आपकी गलती से निकल रहा है, क्योंकि आप उनके बारे में सोच रहे हो। आप पैसा ज्यादा कैसे काम आओगे, इसके बारे में सोच नहीं पा रहे हो, जिसके कारण आपसे कम दिमाग वाला इंसान भी पैसे कमाने के मामले में यह समय आपसे आगे निकल रहा है। लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
साल 2025 सिर्फ आपके लिए है। अब यहां से एक अलग नजरिए से मेहनत कीजिए और अपने भाग्य के बारे में सोचिए, क्योंकि जितना पैसा आप रखोगे वही काम देगा। कोई मित्र, रिश्तेदार या पड़ोसी कोई साथ नहीं देगा। सिर्फ आपका हेल्थ, मेहनत और आपके पास जो पैसे होंगे वही साथ देगा। इसलिए उसी के बारे में सोचो। आप कई बार लोगों के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हो और आप अपने कार्य में मन लगाकर कार्य भी नहीं कर पाते हो। दोस्तों, अपने एक कहावत सुना ही होगा कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। इस प्रकार जो आपसे इसमें अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो उसे आप कई गुना ज्यादा मेहनत कर कर ज्यादा पैसा कमा के उसको जवाब दो। तभी आपके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके दुश्मन भी आपका तारीफ करेगा। जी हां दोस्तों, ज्योति साथ में कैसे उपाय हैं जिस मां लक्ष्मी जी और भगवान महादेव जी को प्रसन्न किया जा सकता है। उन उपायों का प्रयोग करके आप अपने घर के आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी घटना होगी। आपकी जिंदगी में खुशियां आपकी ओर देख रही हैं। अपने साल में भगवान महादेव, मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से बहुत बड़े तोहफा मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। अब तक आपने सिर्फ दुख में जिंदगी जिया है। अब आप लोग सुख की असली खुशी प्राप्ति करने वाले हो और पैसे छापने वाले मशीन प्राप्त करने वाले हो, क्योंकि आपके नसीब में बहुत सारा पैसा लिखा है। जब तक दुख लिखा था, अपने दुख देख लिया है। अब आपके भाग्य में बहुत सुख लिखा है, इसलिए हर हालत में अब आपको सुख मिलेगा। समय बहुत कम है, मजाक ना समझे। आपकी फायदे के लिए आपको हम बता रहे हैं, समय बड़ा बलवान होता है और आप जो नया साल की शुरुआत होने वाली है, वह सिर्फ आपको माला माल बनाने के लिए शुरुआत होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में इन उपायों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, एक, लक्ष्मी का प्रतीक कौड़ियां। पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी में रखें। कौड़ियों के अलावा एक नारियल की विधि विधान से पूजा कर उसे चमकीले लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। तथा 2, शंख का महत्व। शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। घर में शंख जरूर रखें। तथा 3, पीपल की पूजा। प्रति शनिवार को पीपल को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करेंगे तो धन और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। तथा दोस्तों, 4, ईशान कोण। घर का ईशान कोण हमेशा खाली रखें। हो सके तो वहां पर जल भरा एक पात्र रखें, चाहे तो वहां जल कलश भी रख सकते हैं। और हां, 5, बांसुरी रखें घर में। बांस निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहां के लोगों में परस्पर प्रेम तो बना रहता है और साथ ही सुख समृद्धि भी बनी रहती है। इसीलिए इन उपायों का प्रयोग करना अति अनिवार्य है, जिससे आपके ऊपर माता महालक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होगी और आपके घर से सारे नकारात्मक ऊर्जाएं भी दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आप इसके लिए इतना मेहनत करते हैं, अब नए साल में वह हर हाल में मिलकर रहेगा और अपने पुराने साल में जो जो खोया है हर एक चीज आपको मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है। आगे भी मेहनत करते रहे और सफलताओं की भी प्राप्त करते रहें। भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं। अब यह कहावत आपके साथ बिल्कुल लागू होने वाले हैं। किसी भी कीमत पर यह घटना आपकी जिंदगी में होगा और समय बहुत कम है। जहां दोस्तों, भगवान स्वयं आपको नए साल में बहुत बड़ी तोहफा देंगे, इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी कर लो। अब बल्ले बल्ले होने वाली है। बहुत बड़ी लॉटरी आपका नाम की लग चुकी है। समय बहुत कम है। अकेले में वीडियो को देखिएगा, किसी को इसके बारे में कुछ भी मत बताइएगा। दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं। बहुत ही खास और लाभदायक वीडियो है। सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है। आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं, इसे अपना ध्यान में हमेशा रखिएगा। आपको ही फायदा होगा। आज दोपहर 3:59 पर महादेव और महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी और भगवान महादेव, मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा।
दोस्तों, समय बहुत कम है, मजाक में मत लीजिएगा। हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं आपकी भलाई के लिए ही आपको बता रहे हैं। बहुत मेहनत लगता है इस प्रकार का जानकारी एकजुट करने में, इसलिए इसे हल्के में मत लीजिएगा। और हमारे द्वारा बताए गए भविष्यवाणी आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक तुरंत कीजिएगा और उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके संपूर्ण बिगड़े काम बनेंगे। मत महालक्ष्मी, महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, गुरु जी का भी सूरत प्राप्त होगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। इसके साथ चैनल में पहली बार आए हुए हैं या फिर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विनती करता हूं कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि राशिफल से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट हम सबसे पहले हिलते हैं। उन्हें देखने सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों, दोस्तों, एक्स्ट्रा कामों से आज कुछ राहत मिलेगी। अनुभवी और प्रभावशाली लोगों का सानिध्य भी मिलेगा, जिससे आपकी विचारों में भी सकारात्मकता आएगी। कामों में सफलता मिलेगी तथा तनाव की वजह से निजी काम अधूरे रह सकते हैं। युवा अपने करियर को लेकर असंतुष्ट होंगे। उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है। अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए थोड़े स्वार्थी भी रहें। आज किसी कारोबारी समस्या का समाधान मिल सकता है। व्यवसाय में बजट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। इस समय कामकाज और जिम्मेदारियां अधिक रहेंगी। पार्टनरशिप में फायदे की स्थिति रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को काबिलियत के हिसाब से अच्छे नतीजे मिलेंगे। पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध रहेंगे। प्रेम संबंधों को शादी में बदलने के मौके मिलेंगे। थकान होगी। थोड़ा समय अपने आराम के लिए भी जरूर निकालें। सेहत के लिए सावधान रहें। साथ ही में दोस्तों, आप जिस भी कार्य में जुटे हुए हैं उसके परिणाम मिलने में देरी हो सकती है। लगातार प्रयासों से ही उपलब्धियां मिलेंगी। रिस्क भी लेना पड़ीडीडीएच सकता है। थोड़ा सा मनोबल कमजोर हो सकता है। निराश ना हो। आपको प्रसन्नता और आत्मसंतोष भी मिलेगा। मित्रों की मदद मिलेगी। पूरा लाभ उठाएं। अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ें। कार्य क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। अधिकारियों से तारीफ मिलेगी। आपकी स्थिति में सुधार हो सकता है। दिन आपके लिए शुभ है। आप किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देंगे। आप किसी रिश्ते में हैं तो आप दोनों के बीच सामंजस्य और विश्वास बढ़ेगा। सिंगल लोग भी रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं, जो सुखद और सकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं होगी। आप शारीरिक रूप से ऊर्जावान रहेंगे। मानसिक शांति रखने के लिए थोड़ा समय खुद को दें। हल्की कसरत और संतुलित आहार से आपका दिन और भी बेहतर हो सकता है। तथा दोस्तों, सुबह सावधान रहें, खर्चों पर नियंत्रण रखें और बचत पर ध्यान दें। दोपहर में आप आरामदायक स्थिति में रहेंगे। सोच व्यापक रहेगी और भविष्य की योजनाओं में सकारात्मक रहेंगे। बच्चों के साथ समय बितेगा। बड़ा पद मिलेगा। शाम को सतर्क रहें और बिना सोचे समझे कोई काम न करें। लेन देन में सावधानी रखें तथा आज का दिन सुकून और शांति से बीतेगा। परिवार के साथ मनोरंजन में समय बिताने से खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। निवेश को लेकर आपकी योजना बनेगी, जिस पर काम करना भी फायदेमंद होगा। कुछ विरोधी सक्रिय होकर आपके कार्यों में विघ्न डाल सकते हैं, परंतु चिंता न करें, उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। किसी भी तरह के वार्तालाप में सावधान रहें कि आपकी योजनाएं कहीं लीक ना हो। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में बिताने से मन को सुकून और शांति मिलेगी। व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य रहेंगी। किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचें। कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। अगर व्यवसाय यात्रा संबंधी कोई प्लानिंग बन रही है तो आज उसे स्थगित रखना ही उचित है। लव, पति पत्नी के बीच चल रहे मनमुटाव का असर पारिवारिक व्यवस्था पर भी पड़ सकता है, इसलिए आपस में ही बैठकर सुलझाएं तो अच्छा है। लव पार्टनर के साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा तथा पूर्णता और सफलता का दिन है। आपके संघर्ष और कोशिशों का नतीजा मिल सकता है। आपने जो मेहनत की है वो पूरी होती नजर आएगी। नए अवसर खुलेंगे। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब होंगे। दिन आपके लिए संतुष्टि और आनंद लेकर आएगा। आप जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन और सफलता महसूस करेंगे। अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाएं
और आने वाले नए अनुभवों के लिए तैयार रहें। कार्यक्षेत्र में बड़े परिणाम मिल सकते हैं। लंबे समय से चल रहे प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। आपकी कोशिशों को पहचान मिलेगी। अधिकारियों से तारीफ मिलेगी। आपकी प्रगति और समृद्धि का समय है। प्रेम, लव लाइफ में संतुलन और पूर्णता का दिन है। आप किसी रिश्ते में हैं तो दोनों के बीच गहरा प्यार और समझ बढ़ेगी। सिंगल लोग नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। आज का दिन खुशहाल और संतुष्टिपूर्ण प्रेम जीवन का रहेगा। और हां, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शारीरिक तथा मानसिक रूप से सेहतमंद महसूस करेंगे। खुद की देखभाल करें। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से स्वास्थ्य बेहतर बनेगा। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें तथा रोजमर्रा की व्यस्त दिनचर्या से राहत के लिए आज अपने पसंदीदा काम निपटाने पर ध्यान देंगे। इससे खुशी मिलेगी। बुजुर्गों के मार्गदर्शन से मुश्किल रास्ता आसान हो जाएगा। धैर्य से किए गए कामों का नतीजा भी अच्छा होगा। फायदा होगा, पर धीमी गति से। आलस्य के कारण काम में रुकावट आ सकती है। सक्रियता रखनी बहुत जरूरी है। अपने गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें। किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले गंभीरता से सोच विचार करें। पार्टनरशिप के बिजनेस में पारदर्शिता रखने से व्यवस्था बेहतर होगी। व्यावसायिक जानकारियां किसी से शेयर न करें। नई योजनाओं पर मन लगाकर काम करें। सरकारी कर्मचारी एक्स्ट्रा कामों की वजह से परेशान हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच भावनात्मक मजबूती रहेगी। मनोरंजन का कोई कार्यक्रम बनेगा। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम बनेगा तथा चेस्ट संबंधी किसी तरह की दिक्कत महसूस हो सकती है। परंपरागत इलाज करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। और हां, आज पुराना अच्छा समय और यादें वापस आ सकती हैं। आपको अतीत में लौटने और पुरानी बातें दोबारा जीने का मौका मिल सकता है। पुराने दोस्तों या परिवार से मुलाकात हो सकती है। आपको खुशी और शांति का एहसास होगा। खुद को शांत करने और पुराने रिश्तों को ताजगी देने का समय है। आप में सकारात्मक और भावनात्मक संतुलन बनेगा। आप अपने जीवन को नए तरीके से देखेंगे तथा नौकरी और बिजनेस में पुराने कॉन्टैक्ट से फायदा मिल सकता है। पुराने प्रोजेक्ट पर काम होगा। नौकरी और बिजनेस में पुराने कॉन्टैक्ट से फायदा मिल सकता है। पुराने प्रोजेक्ट पर काम होगा। पुराने अनुभवों से सीख मिलेगी। पुराने काम और संपर्कों को दोबारा जीने का समय है। प्रेम जीवन में पुराने रिश्तों और अनुभवों को नए नजरिए से देखेंगे। किसी रिश्ते में हैं तो दोनों के बीच पुरानी समझ और प्यार को ताजगी मिल सकती है। सिंगल लोग पुराने दोस्त से संबंधों को शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य में बड़ी समस्या नहीं होगी। शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक महसूस करेंगे। खुद को आराम और शांति दें। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग से खुद को संतुलित और स्वस्थ महसूस करेंगे। और हां, पिछली समस्याओं से सीख लेकर आगे बढ़ें। जो स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें जल्दी ही शुभ समाचार मिलेगा। पड़ोसी या रिश्तेदार के साथ चल रहा विवाद दूर होगा। संबंधों में दोबारा मधुरता आएगी। कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय उसके सभी पहलुओं पर अच्छे से सोच विचार कर लें। जल्दबाजी न करें। किसी दोस्त की नकारात्मक गतिविधि से आपसी संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। बिजनेस में अपने काम की क्वालिटी बेहतर करने की जरूरत है। काम करने वालों से तालमेल बैठाने में कठिनाई हो सकती है। पार्टनरशिप संबंधी बिजनेस में पारदर्शिता रखने से व्यवस्था अच्छी रहेगी। ऑफिस में किसी साथी से विवाद होने की आशंका है। लव, परिवार वालों के बीच किसी बात को लेकर आपसी तालमेल में कमी रहेगी। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग का मौका मिलेगा। सेहत को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। प्रकृति के करीब रहने से आप ताजगी महसूस करेंगे। आपको स्फूर्ति मिलेगी। साथ ही में दोस्तों, आपके लिए नई शुरुआत का समय है। नए मौके मिल सकते हैं। अपने डर खत्म होगा। नए अनुभव मिल सकते हैं। नई यात्रा शुरू हो सकती है जो आपको जीवन में नए दृष्टिकोण और समझ देने वाली होगी। आपको सहजता और उत्साह के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कुछ नया शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो समय बिल्कुल सही है। खुद पर विश्वास रखें और बिना किसी संकोच के कदम बढ़ाएं तथा कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। नई शुरुआत का विचार बना सकते हैं। आज आप रिस्क लेकर नए रास्तों पर चल सकते हैं। नए मौके मिलेंगे। सफलता आपके साहस और आत्मविश्वास में छिपी होगी। प्रेम,
प्रेम जीवन में समय अनुकूल है, खास तौर से अगर आप रिश्ते में कुछ नया करने की सोच रहे हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो दोनों को नए अनुभवों की ओर बढ़ने का मौका मिलेगा। सिंगल लोग किसी नए और रोमांटिक संबंध की शुरुआत कर सकते हैं जो रोमांचक और ताजगी से भरपूर होगा। साथ ही में दोस्तों, कोई करीबी दोस्त आपको अपना राज बताने वाला है। आपको उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनकर ही सलाह और सहानुभूति देनी है। अपने सभी कार्य रचनात्मक तरीके से करें। आप फिलहाल ताकतवर तरीके से कार्य कर रहे हैं और इसका प्रभाव आपके आसपास के सब लोगों पर पड़ी रहेगा। इसलिए आपको सोच समझकर ही कुछ बोलना और कहना पड़ेगा। तथा अब समय आ गया है कि आपको अपनी शारीरिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत बनाना होगा। आपको यह भी समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ता है और आप में बेशक किसी भी शारीरिक समस्या से पार पाने की मानसिक शक्ति मौजूद है। अपनी मानसिक शक्ति में विश्वास रखें, आपको चकित कर देने वाले नतीजे मिलेंगे। तथा इस समय आपको अपने संबंधों से एक कदम पीछे हटकर अपने जीवन की बद्धी तस्वीर को ध्यान से देखना चाहिए। आप पाएंगे कि आप एक तरह की भूल भुलैया में फंसे हुए हैं और इससे आप यह तक भी नहीं समझ पा रहे कि आप वास्तव में अपने संबंध से क्या अपेक्षा रखते हैं। यह समय सारे अतिरिक्त कबाड़ को हटाकर अपने संबंध को स्पष्ट रूप से जांचने का है, ताकि आप सही फैसले ले सकें तथा आप स्वाभाविक रूप से शक्ति और अधिकार के लिए आकर्षित रहे हैं और इस वजह से हमेशा आपने ध्यान केंद्रित कर काम किया है। आपका परिश्रम आज फल दे सकता है, लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखें और अपने समय के साथ चलें। यह भी आवश्यक है कि आप अपने मन को भी व्यवस्थित एवं खुला रखें, ज्यादा स्वच्छंद और अनुमानित न हो, और उस तरह से आप सबके साथ एक अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे। तथा आज आप एक बहुत बड़ी साझेदारी को अंतिम रूप देने वाले हैं, लेकिन आपको अपने पार्टनर को अपने मिशन और लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट बता देना चाहिए। यदि कोई विवाद हुआ भी तो आपके भावनाओं में बह जाने की संभावना है। इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें। आप दिन का अंतिम हिस्सा किसी बौद्धिक कार्यकलाप या कलाकारी संबंधी रुचि में लगा सकते हैं। तथा आज आप त्वचा और दांत से जुड़ी तकलीफों से परेशान हो सकते हैं। अपने खाने में खूब सादी सब्जी, हरी सब्जियां, दूध, फल और दूध से बनी चीजें शामिल करें। एलर्जी की आशंका भी बनी हुई है और ध्यान रखें कि आप एलर्जी करने वाली सभी चीजों से दूर रहें। अपनी सेहत और सुंदरता को बनाए रखने के लिए भोजन और एक्सरसाइज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तथा आपको अपने प्रिय लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। केवल किसी बात पर हट न करें, इससे कोई फायदा न होगा। केवल आपके आपसी संबंधों में कड़वाहट ही आएगी। आपके पार्टनर को यह समझने के लिए कुछ समय चाहिए कि आप वास्तव में उनसे क्या चाहते हैं। किसी ट्रिप या पिकनिक पर जा सकते हैं या मूड को हल्का करने के लिए अपना मनपसंद संगीत सुन सकते हैं। तथा कुछ परिवर्तन आपके कार्यस्थल में होने की संभावना है। वे पहली बार में हतोत्साहित लग सकते हैं, लेकिन जल्द ही वे आपके लिए नए अवसर को खोलेंगे। लेकिन इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको साहस और विश्वास की छलांग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये उद्यम आपको जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन जो आप करोगे उसमें आनंद आएगा और जल्द ही इसमें सफल होने की उम्मीद भी रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रहे। धन्यवाद। शुरू में ही कह दिया, आज अगर आपकी स्थिति खराब है तो दोस्तों, आप अपने अंदर ताकत रखिए कि मैं मेरी स्थिति को बदल सकता हूं और होगा भी। यही ये 7 दिन दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं। तैयार रहिए दोस्तों। सोते मत रहिए, जो सोता रहेगा वो सोता ही रहेगा। लेकिन अगर समय पर उन अवसरों पर काम कर लिया, उनको पकड़ लिया, तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों, समस्या आएगी, लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं आएगी कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आपको मैं बता दूं, आपके जीवन में पहले से ही बहुत सारे तनाव चल रहे हैं। बहुत सारी टेंशन, चिंता पहले से ही चल रही है। रात को सोते हो तो नींद तक नहीं आती है। इतना दोस्तों चिंताजनक माहौल है आपके जीवन में। आपको ना ही घर में सुकून मिल रहा है और ना ही बाहर सुकून मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, सुकून नहीं मिल पा रहा है, चैन नहीं मिल पा रहा है।
ऐसा होना तो संभव है दोस्तों, और होना ही होना है, लेकिन अब और नहीं। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरे दिमाग में फिजूल की बातें ना थी रहे, फोकट की चिंताएं ना रहे, तो केवल एक उपाय बताऊंगा। वीडियो के अंदर में वो कर लेना ताकि आपका दिमाग शांत पे रहे। देखिए, इंसान चाहे करोड़ों रुपए कमा ले, अगर उसको रात को समय पर नींद नहीं आती है, वह चैन से नहीं सो पाता है। अपने परिवार के सख्त 2 घंटे चैन से नहीं रह पाता, अपने परिवार के साथ खेल नहीं पाता, तो दोस्तों कोई मतलब का नहीं है वह करोड़ों रुपया। लेकिन अगर एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति रात को चैन से सो जाए, परिवार के साथ अच्छे से बातें करे, तो वो है सबसे बड़ी कीमत चीज। जी हाँ, वो है सबसे बड़ी कीमती चीज। ये धन दौलत कुछ नहीं है, करोड़पति बन जाओगे, चैन से नहीं रह पाओगे तो क्या है। असली धन है सुकून, और अगर सुकून आपने पा लिया तो आप दोस्तों करोड़पति अरबपति है। भले ही जेब में RS1 नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबसे बड़े अमीर हैं, इसलिए वो पाना बहुत जरूरी है। वो कैसे मिलेगा, वीडियो का अंत में बता दूंगा आपको। मैं बता दूं कि आपके व्यवसाय में कामकाज अच्छे से चलते रहेंगे। नई नई योजनाएं, नई नई नीतियों पर आप काम करते रहें ताकि आपका काम बढ़े। देखिए, आपकी एक और गलती है कि आप कुछ भी करते हैं तो एक चीज पर ही टिक के रहते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी में आप अपने जीवन तक बता देंगे, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचेंगे मैं इस कंपनी के अलावा भी कुछ और कर सकता हूं। आप एक चाय की दुकान लगा रखी है आपने, आप सालों साल उसी चाय की दुकान में अपना जीवन निकाल देंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को बड़ी होटल में बदल देते हैं, चाय के 77 खाना पीना भी बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं और धीरे धीरे बड़ी बड़ी होटलें बना देते हैं। लेकिन आप उस एक छोटी सी चीज में ही रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब आपको अपनी सोच बढ़ानी होगी। नौकरी करते हो तो उसके साथ कोई और काम भी करना शुरू करिए। व्यापार करते हो तो 110 तो बड़ी बड़ी चीजें करना शुरू करेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, खर्चे कभी भी कम नहीं होने हैं, खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और आने वाले 7 दिनों में भी आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खर्चे इतने आएंगे कि आपकी जमा पूंजी भी खत्म होगी, लोगों से कर्ज भी लेना पड़ेगा, इतना खर्चा आ सकता है। दोस्तों, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि अब मेरा कर्ज उतरेगा, अब लोगों से लेना मैं बंद करूंगा, अब थोड़ा सा मैं जमा पूंजी में और भी ज्यादा पैसा ढालूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ना ही आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना ही घर वालों के हो रहे हैं। बस जीवन जैसा है वैसा का वैसा ही चलता जा रहा है दोस्तों। लेकिन समय अब बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपका वैवाहिक जीवन इस समय थोड़ा साथ चुनौतीपूर्ण रहेगा। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी तू मैं हो सकती है, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए शादीशुदा जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि किसी तीसरे को अपने जीवन में दखल ना देने दे। किसी तीसरे की बात को लेकर घर परिवार में झगड़ा ना करें, वरना आपका ये जो घर संसार है वो बिगड़ सकता है। दोस्तों, घर में ही सुकून नहीं मिलेगा आपको और आपको। मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो समय चल रहा है, नए नए किराने मौके और नए नए इरादों वाला समय है दोस्तों। इसलिए आपके पास जो भी साधन है उसका सही से इस्तेमाल करें। आप बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं पा सकते हैं दोस्तों। और हाँ, शुरुआत में ही मैंने बता दिया है, खुद को छोटा ना आके। और एक और उपाय बता रहा हूं। देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और यह जो समय है, इसमें दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, जो सकारात्मक होती है और तेज भी होती है। इसलिए दोस्तों, हमारे 33 कोटि देवी देवता कहते हैं कि जो व्यक्ति इस समय जल्दी उठकर नहाएगा, धोएगा और भगवान की पूजा अर्चना करेगा और जल का सेवन करेगा, पानी पिएगा और भगवान से प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना बहुत जल्दी पूरी होगी, उसकी बीमारियां भी कटेगी, उसकी बुद्धि भी तेज होगी, उसका जीवन भी लंबा होगा और भगवान उसकी हर मुराद बहुत जल्दी पूरी करेंगे। तो दोस्तों, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे।
खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को यह समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे। तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी,
लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं। तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है। तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जीतने भी तुम्हारे दुश्मन थे, सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहां तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो।
जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है। तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन हुनाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बच कर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है, लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खो देगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है।
और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है। लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें। बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। वीडियो में की गई बातें अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम। साधारण सा सड़क पर रहने वाला कुत्ता इन 24 घंटों में आपकी किस्मत के ताले खोल सकता है। देखिए दोस्तों, आपकी किस्मत में शनि बहुत कमजोर स्थिति में नजर आ रहा है। ऐसे में मैं आपको एक बात बता दूं, आपको शनिवार के दिन या किसी भी दिन सुबह के समय अपने गली में रहने वाले काले कुत्ते को एक रोटी अवश्य देना है। जी हां दोस्तों, आपकी गली में यदि कोई काला कुत्ता है या किसी भी रंग का कोई कुत्ता है तो आप उसे रोजाना रोटी देना शुरू कर दीजिए। देखिए, पहली रोटी गाय की होनी चाहिए और दूसरी रोटी कुत्ते की होनी चाहिए। यदि आपने कुछ हफ्तों तक ही यह काम कर लिया तो आपकी राशि में, आपकी किस्मत में जो शनि कमजोर नजर आ रहा है, जिसके कारण आपके बनते बनते काम बार बार बिगड़ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहा है, यह सारी चीजें बहुत जल्द बदलने लगेंगी और आप देखोगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार आएगा और पैसों के मामलों में स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको 3 बड़ी विशेष सावधानियों का ध्यान रखना होगा। देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। वह सारी बात हम आपको विस्तार में बताएंगे, इसीलिए ध्यान से अंत तक वीडियो में बने रहना। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कई सालों से आप बहुत दुख और बहुत दर्द झेल रहे हो, बहुत परेशान चल रहे हो। कई लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपके कई सारे दुश्मन हैं, आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे। अब बहुत कोशिश करते हो अपने दुश्मनों का नाम बता गन्ने की, लेकिन आप उनका नाम भी पता नहीं लगा पा रहे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, आज हम आपको उस व्यक्ति की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं जो आपके सामने, आपके मुंह पर तो थे मीठा मीठा बोलता है, आपके मुंह पर तो अच्छा बनने का नाटक करता है, लेकिन पीठ पीछे जो व्यक्ति बेटा तुम्हें बार बार धोखा दे रहा है, कदम कदम पर बार बार तुम्हारे साथ छल कपट कर रहा है, आज उसी व्यक्ति का पूरा नाम मैं आपके सामने खोल कर रखने वाला हूं। और जब आप इसका नाम सुनोगे तो आपकी आंखों से भी आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो बार बार लगातार आपको परेशान कर रहा है। यह व्यक्ति आपके साथ मित्रता का केवल और केवल दिखावा करता है, नाटक करता है, ढोंग करता है। यह व्यक्ति बिल्कुल भी आपका भला नहीं चाहता, यह व्यक्ति आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता है। यह केवल आपको दुख देने के बारे में सोचता है और दिखावा करता है। आपके सामने तो यह आपसे बहुत मीठी मीठी प्यारी बातें करेगा, लेकिन पीठ पीछे दोस्त हो, यह व्यक्ति आपको धोखा देता है। यह व्यक्ति आपके पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है और इसके लिए यह आपके नाम पर कई सारे जादू टोने भी करवा रहा है। लेकिन आपके मन में एक ही प्रश्न आता होगा कि आखिर यह व्यक्ति कौन है और आखिर यह व्यक्ति क्यों आपके पीछे पड़ा है, यह आपसे क्या चाहता है। आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको आपके एक एक सवालों के जवाब देंगे और यह सच्चाई सुनकर दोस्तों, आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। आपको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आज पूरी असलियत आपके सामने आएगी कि जिसे आप अपना समझते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, वह तो आखिर आपको बर्बाद करना चाहता है। इसलिए ध्यान से वीडियो को देख लेना, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपको जो सच्चाई बताने वाला है, ऐसी सच्चाई आपको कोई और नहीं बताएगा। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले 5 सालों से आपके यह घर को अंदर से खोखला करता है यह व्यक्ति, और पिछले 12 सालों से यह व्यक्ति आपके साथ है। यह व्यक्ति कोई और नहीं है। इस व्यक्ति का नाम शुरू होता है दोस्तों कर्क राशि से। जी हां दोस्तों, आपके साथ रहने वाले व्यक्ति जो भी कर्क राशि में आते हैं, आप उनसे इन 24 घंटों में थोड़ा सावधान हो जाइए। हम भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि वह व्यक्ति आपके जीवन में आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। लेकिन आपको भी यह चीजें समझनी होंगी कि आप अपनी जिंदगी में जो महत्वपूर्ण रहस्य है, आपकी जो गुप्त बातें हैं, उन्हें आप किसी के सामने उजागर मत होने दीजिए। क्योंकि दोस्तों, आप बहुत सीधे साधे सरल व्यक्ति हैं। आपके मन में, आपके दिल में कोई छल कपट नहीं है और आप बहुत ज्यादा लोगों की बातों में उलझ जाते हैं।
इसीलिए लोग आपको बार बार कदम कदम पर दुख देते हैं और आपके जीवन में नए नए प्रकार की परेशानियां पैदा होने लगती हैं। तो आप इन 24 घंटों में समय रहते अपनी यह आदत सुधार लीजिए। साथ ही दोस्त तो आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में आपका दुश्मन आपके पैरों में गिरने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपकी सफलता देखकर, आपकी तरक्की देखकर आपका दुश्मन आपसे बहुत ज्यादा जलने वाला है। और अब आपका दुश्मन दोस्त तो आपके पैरों में आकर गिरेगा, आपसे माफी मांगने लगेगा, क्योंकि आप इन 24 घंटों में कुछ ऐसे फैसले लोगे, कुछ ऐसे निर्णय लोगे जिससे कि आपके दुश्मनों का असली चेहरा दोस्तों आपके सामने आ जाएगा और फिर आप उन दुश्मनों का साथ छोड़ दोगे। लेकिन उन लोगों को अभी इस समय आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपकी वजह से उनके कई सारे काम अभी पूरे हो रहे हैं। इसीलिए वे लोग आपके पैरों में गिरकर आपसे माफी मांगने लगेंगे, आपसे बहुत मिन्नतें करेंगे। लेकिन आपको उनकी बातों में उलझना नहीं है, आपको सावधान रहना होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपने कभी सोचा नहीं होगा, कुछ ऐसा काम आपके साथ होने वाला ही। यदि दोस्तों आप बहुत समय से कुछ व्यापार या कुछ कारोबार करने की सोच रहे हो या खुद का कुछ नया काम करने की सोच रहे हो, लेकिन आपका यदि वह काम पूरा नहीं हो पा रहा, तो दोस्तों बधाई हो, अब आपका वह काम बहुत तेजी से पूरा होगा। लेकिन दोस्तों एक औरत इन 24 घंटों में आपको अपने वश में कर सकती है। इसीलिए मित्रों, आपको उस औरत से दूर रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, हमने आपके का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन आपको एक बात दुश्मन बता दें कि एक औरत इन 24 घंटों में आपको धोखा दे सकती है। इसीलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके अच्छे खासे चल रहे कामों में अचानक से रुकावट आ सकती है। बिना किसी कारण से दोस्तों आपका काम अटक सकता है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपका वह छुपा हुआ दुश्मन होगा जिसकी सच्चाई हम आपको बता चुके हैं। तो आपको समय रहते उस व्यक्ति से दूर हो जाना है और अपने लक्ष्यों की ओर आगे चलने की कोशिश करना है। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, अपने दुश्मनों से दूर हो जाना है। तब आप बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में परमात्मा कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में किसी बहुत बड़ी परेशानी का आगमन हो सकता है, और इसकी वजह केवल और केवल आप होंगे, क्योंकि आप अपने जीवन में बार बार तेज गलतियां करते आ रहे हैं, जिसमें दोस्तों आपकी सबसे पहली गलती है कि समय से पहले बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाना। जी हां दोस्तों, कई बार यह देखा गया है कि आपको कोई काम पूरा होने वाला होता है, आपका वह काम पूरा हुआ नहीं होता है और आप उस काम का बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटने लग जाते हो। आप लोगों के आगे बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लग जाते हो और अपनी सफलता का काफी ज्यादा ढिंढोरा पीट देते हो, जिसके कारण लोगों तक आपके जीवन के रहस्य पहुंच जाते हैं, लोगों तक आपके राज पहुंच जाते हैं कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप अपने भविष्य में क्या करने का सोच रहे हो, आप क्या बनना चाहते हो। लोगों को सारी जानकारी हासिल हो जाती है। इसीलिए बेटा लोग तुम्हें बार बार धोखा दे देते हैं, तो आपको समय रहते अपनी यह गलती सुधार लेना है और जितना हो सके अपने शत्रुओं से दूरी बनाकर रखनी है, वरना वे आपके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपके कुछ करीबी दुश्मन इन 24 घंटों में आपका काम बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए अपने कामों की जानकारी आपको आने वाले अगले 24 घंटों में किसी को भी नहीं देना है। साथ ही दोस्तों जो व्यक्ति आपका सबसे ज्यादा काम बिगाड़ेगा, उस व्यक्ति का नाम न अक्षर से शुरू होता है। इसीलिए इस अक्षर को ध्यान रखें कि न अक्षर से यदि किसी भी व्यक्ति का नाम आता है, तो आपको इन 24 घंटों में उस व्यक्ति से सावधान रहना है। अब दोस्तों अगली चीज के बारे में बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करते देखिए। दोस्तों भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है, जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वो बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने के, लाभ कमाने के, मुनाफा करने के दोस्तों, इन पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा।
अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, जी हां दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हां, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वो मांगेगा, जो चाहिए वो बोलेंगे, तो वह जो कुल देवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों, तो सुबह 5 बजे उठे, और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा है वो लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, तो वे लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से है, जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। करके देख लीजिए, सप्ताह में एक बार उठ जाइए। वार कौन सा होगा? वार होगा शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगले 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सोच है उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये चीज पूरे साल होगी। दोस्तों, पूरे साल, केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तो दोस्तों, यह जो समय चल रहा है ना, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है, और जो बची हुई कसर है वो राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। दोस्तों, जो चीज की उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, बस तैयारी में रहे। दोस्तों, परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों, यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों, क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, और ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, जो शुक्र होता है ना, अगर वो इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता? हे मंगल। और मंगल जैसे ही बीच में आएगा वो रोकने की कोशिश करेगा, और वो रोकेगा कैसे? आपके घर परिवार में झगड़े होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, कुछ ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा, आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मंगल परेशान कर सकता है, तो मंगल परेशान ना करे उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल जो आपको रुकावटें दे रहा है वह रुकावटें दूर होगी, बाधाएं दूर होगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपको दोस्तों सफलता मिल जाएगी। बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगा, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को आपको पास करना पड़ेगा। और वो परीक्षाएं किस तरह होगी, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं, और अगर वो चुनौतियां हम पार कर लेते हैं तो दोस्तों हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है, और वो चुनौतियां हर कोई पार नहीं कर पाता। देखिए, जब इंसान के जीवन में धन दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है, वो धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मान लो इस महीने आपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों, 2 लाख रुपए तो 1 तारीख को आएंगे, लेकिन 2 लाख 1 तारीख को आएंगे, उससे पहले ही घमंड आ जाता है कि हाँ पैसा आ रहा है। मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं।
इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। दोस्तों, तो ये जो परीक्षाएं हैं आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। समय बेहद शानदार है। नौकरी में, व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे। दोस्तों जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों, एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, दोस्तों किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं तो दोस्तों वह अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों, वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा वो अपने विचार जब आपको देगा तो दोस्तों वो विचार कैसे है, आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, अच्छी बातें आपको बताएगा और अच्छी चीजें सीखा कर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोलकर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए। आपको उत्साह आएगा अंदर से नया नया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वो किया था, मेरे साथ घाटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीच कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा। इन चीजों का तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वो सब अलग अलग तरीके के हैं, तो किस व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, वो आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हाँ, थोड़ा समय इंतजार कर लेना। जल्दबाजी की